हाय एवरीवन, आज हम लोग फिर बात करेंगे जो पहली क्लास ग्रुप थ्योरी ली गई थी। और ये सारा क्लासेस जो एक अरेंज वे में चलेंगे। जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, जो डीपीपी अटैच किया जाएगा, तो उसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो ये जो दूसरा क्लास है, इसमें अभी सोल्यूशन जो डाउट क्लास जिसे आप बोल सकते हैं, जो डीपीपी दी गई थी डेली प्रैक्टिस पेपर जो बोर्ड पर लिखा गया था, उस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखना। तो जो बच्चे सॉल्व कर लिए होंगे बहुत अच्छी बात है, और आप प्रयास अपने से किया करिए। कोशिश करिए कि हम खुद से सॉल्व करें। जब तक आप खुद से नहीं सोचेंगे बहुत अच्छा नहीं होता है। तो आपकी सोच डिपेंड करेगी कितना अच्छा रिजल्ट आना है। तो x1 जिससे पहला एग्जांपल था कि f फ्रॉम r टू r, और कैसा एक शर्त थी सच दैट d4f बाई dx4 एक 0। ध्यान से देखिए, और बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार है एडिशन लिया गया था। तो जब भी किसी सेट को देखना हो कि ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो पहली तो शर्त ये है ना कि आप देखिए कि इसमें कितने एलिमेंट हैं या कौन कौन एलिमेंट है। तो इसको देखने के लिए d4f बाई dx4 को सॉल्व करेंगे। तो जो स्टेप 1 है कि इसमें है कौन कौन, जिसने बोलते हैं कि ये उसका ग्रुप है, तो उसके ग्रुप में कौन कौन है, मीन्स इसमें एलिमेंट कौन कौन है। तो सबसे पहला काम है, जब भी ऐसे स्ट्रक्चर दिया जाए तो आप ये ढूंढिए कि इसमें एलिमेंट कौन कौन है। अब d4f बाई dx4 करने पे 0 आ रहा है, मीन्स इसमें वो सभी फंक्शन हैं जिनको 4 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 आता है। तो अगर फंक्शन को निकालना हो तो आप इसको इंटीग्रेट करिए। तो जैसे स्टेप 1 हुआ कि एलिमेंट लिखेंगे कैसे, तो आप d4f बाई dx4 0, तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। आप लिखिएगा इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x d3f बाई dx3 इज c, फॉर एग्जांपल c। अब फिर से इसको इंटीग्रेट करिए, तो d2f बाई dx2 इज cx प्लस d। फिर आप लिखिएगा कि इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको फिर से इंटीग्रेट करिए। तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे तब आ जाएगा df बाई dx इज cx स्क्वायर बाई 2 प्लस dx प्लस l, फॉर एग्जांपल से। अब एक बार इसको फिर इंटीग्रेट कर दीजिए तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज f इक्वल टू c बाई 6 x क्यूब बाई 3 x क्यूब प्लस d बाई 2 x स्क्वायर प्लस lx प्लस m, मीन्स इस तरीके का फंक्शन होगा। ठीक है ना। तो आप देखिए जो ये था इसका पहला स्टेप तो ये रहा कि f कैसा है। अब ये जो c बाई 6 है, d बाई 2 है, l है, m है, हम लोग इसे कोई अलग नाम दे दें। तो जब इसको अलग नाम दिया जाएगा तो जो इस x1 का मेंबर होगा, आप एकदम आराम से देखिए, हो जाएगा f a x क्यूब, इसे a कर दीजिए, प्लस bx स्क्वायर, इसको पूरा b कर दीजिए, प्लस cx प्लस ये d। इस d से कोई लेना देना नहीं, हम लोग मान लेते हैं लाइक दिस k, कोई नंबर k या m ही रहने देते हैं। तो अब ये जो x1 है ना, उसमें इस तरीके के फंक्शन हो गया। और जहाँ पे वेयर r से r की बात की गई, तो वेयर a b c k बिलोंग्स टू r, ये सभी रियल है। तो अगर सबके सब रियल हैं तो जो आप इस सेट में रखेंगे, देखिए आप ये जो सेट है, तो एक स्थिति तो ऐसी आएगी ना कि जब सारा, चूंकि a b c और k सब r पे रन कर रहे हैं, एक स्थिति ऐसी आएगी जब सब 0 हो जाए। तो जब सब 0 हो जाएंगे तो उस केस में आपके पास f क्या होगा, 0। तो एक तो f 0 मिल गया, और दूसरा देखिए अगर a b c और k r का मेंबर है तो माइनस a माइनस b माइनस c माइनस k भी r का मेंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि r इज ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अगर उसमें a है तो माइनस a भी है, b है तो माइनस b है, c है तो माइनस c है, k है तो माइनस k। एक ये भी रीजन होता है, सिंस r इज ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो एडिटिव आइडेंटिटी तो मिलेगी।
तो अगर a है तो माइनस a आएगा। तो इसका मतलब आप ये करें कि सिंस a b c k belongs to r, this implies minus a minus b minus c minus k belongs to r आएगा। और ये इस बात की इम्प्लाई करेगा कि माइनस एफ इज माइनस ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस के, दिस बिलोंग्स टू दिस एक्स वन, इसका मेंबर होता है। तो अब इस एफ के लिए माइनस एफ मिला ना, तो अगर इस एफ का माइनस एफ है तो एडिटिव इनवर्स तो मिल गया, आइडेंटिटी मिल गई, एडिटिव इनवर्स मिल गया। तो प्रत्येक एफ के लिए आप से ए बी सी और के का मान आप आर से रख दीजिए। जैसे ए को 1 करिए सबको 0, बी को 1 करिए सबको 0, सी को 1 करिए सबको 0, के को 1 करिए सबको, तो इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे। हम लोग इन जनरल लिख रहे हैं कि इसका एडिटिव इनवर्स मिल गया। अब एडिटिव इनवर्स मिल गया, इसके बाद क्लोजर की बात करेंगे। तो क्लोजर की बात करेंगे तो किसी भी दो फंक्शन को अगर लिया जाए, आप ध्यान से देखिएगा इसमें क्लोजर। अब हम लोग प्रॉपर्टी चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी है, ये इनवर्स है, दो मिला। क्लोजर में है कि लेट एफ जी बिलोंग्स टू x1, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जाती है। अगर आप कहते हैं कि f और g x1 का मेंबर है, तो आप ये कह रहे हैं कि दिस इंप्लाइज d4f by dx4 0 and d4g by dx4 0। तो आप ये दोनों बातें कर रहे हैं। नाउ अब हम लोग चेक करेंगे कि क्लोजर होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो नाउ d4 by dx4 f plus g, this is d4f by dx4 and plus d4g by dx4, और ये 0 plus 0 आ जाएगा, दिस इज 0। इसका मतलब आपने ये कह दिया कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, मींस फॉर एवरी एफ जी बिलोंग्स टू x1, दिस इंप्लाइज, अब यहाँ पे आप फॉर एवरी लगा सकते हैं, दिस इंप्लाइज एफ प्लस जी बिलोंग्स टू x1। और सिमिलरली आप एसोसिएटिविटी को देखेंगे। तो एसोसिएटिविटी को देखने के लिए आप ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि एसोसिएटिविटी लेट फॉर एवरी एफ जी एच, नाउ d4 by dx4 f plus g, एक ब्रैकेट में फिर h लिखिएगा, और इसको आप लिख सकते हैं कि d4 by dx4 f plus g and plus d4 by dx4 h। अब इसे आप लिखिए, तो इसको लिख सकते हैं कि d4 f by dx4 plus d4g by dx4 plus d4h by dx4, and this is same as अगले स्टेप में आप लिखेंगे। अगला स्टेप हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो d4f by dx4 and plus d4 by dx4 and g plus h लिख सकते हैं। ये हो जाएगा, this is same as d4 by dx4 and this f plus in bracket g plus h। तो एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर गई, f plus g plus h इज सेम एज f plus g plus h। तो एसोसिएटिविटी, क्लोजर, आइडेंटिटी, इनवर्स तो ग्रुप हो गया, है ना। ये जो सेट x1 है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन जो आपको दिया गया था, ये ग्रुप फॉर्म करेगा। कितना आसान है, आप देखिए। मैथमेटिक्स की ब्यूटी यही है कि आप देख रहे हैं कि ऐसा सेट जो उन सभी फंक्शन को कंटेन कर रहा है जो 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करने पे 0 आ रहा है। अभी तक तो आप पढ़ रहे थे कि Z, Q, R, C ये सब ग्रुप है कि नहीं, तो आप इस सेट की बात कर रहे हैं। तो इसके आगे हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि अबेलियन है कि नहीं। तो नाउ फॉर f g बिलोंगिंग टू x1, ध्यान से देखिएगा, d4 by dx4 f plus g is d4 by dx4 f plus d4g by dx4, और इसे आप लिख सकते हैं कि d4g by dx4 and plus d4 f by dx4, और ये आ जाएगा आपका d4 by dx4 and this g plus f।
तो f प्लस जी सेम है g प्लस f, या ऑप्शन तो आप लगाएंगे 4 टाइम डिफरेंशिएट। तो इसका मतलब ये जो सेट x1 है मींस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज फंक्शंस जिनको 4 बार डिफरेंशिएट करें तो 0 हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म ग्रुप, एंड दिस ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप। तो दिस इज अबेलियन ग्रुप। बट हम लोग जैसे साइक्लिक की बात करेंगे पढ़ेंगे कि बट नॉन साइक्लिक, ये साइक्लिक नहीं है, आप एक क्वेश्चन मार्क लगाए रहेंगे जैसे हम लोग अगली क्लास में जब साइक्लिक ग्रुप की बात करेंगे ना तो इसको अभी कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी सीक्वेंस वगैरह बीएससी फर्स्ट ईयर में देखा हुआ है, अगर आपने थोड़ा सा भी सीक्वेंस बीएससी फर्स्ट ईयर में देखा है तो अपने होमवर्क का मींस डीपीपी का जो दूसरा एग्जांपल था कि उन सभी रियल सीक्वेंस को लेना था जहां पे वो कैसे सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस की बात की गई। तो जो x2 है कितना इंटरेस्टिंग चीज है, आप वही बीएससी में पढ़ रहे थे कि सीक्वेंस कन्वर्स करेगा, डाइवर्स करेगा, ऑसिलेट करेगा, सेट ऑफ सीक्वेंसेस की बात की गई थी। बट हम लोग अब बात करेंगे कि एक ऐसे सेट को, जैसे मैथमेटिक्स क्या है, लिख दिया आपने बड़े छोटे शब्दों में, कम ही वर्ड यूज किया आपने कि an such that an is bounded। बट इसको थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपको मजा आ जाएगा कि इस सेट में, इस यूनिवर्स में जितने भी बाउंडेड सीक्वेंस है उनको रखा गया। तो जितने भी बाउंडेड सीक्वेंस है उनको रखा गया। अब सीक्वेंस अगर बाउंडेड है, ठीक है ना, तो दो सीक्वेंस बाउंडेड अगर आप लेंगे तो उनका सम भी बाउंडेड होगा। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है इसमें, सिंस सम ऑफ एनी टू बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो किसी भी दो बाउंडेड सीक्वेंस का सम बाउंडेड होगा, तो क्लोजर तो होल्ड करेगा। अब आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे ये लिख लिया जाए कि फॉर लेट an एक सीक्वेंस है लेस आर इक्वल टू m1 एंड bn दूसरा सीक्वेंस है लेस आर इक्वल टू m2, तो इस बात की गारंटी कर देगा कि an प्लस bn इज लेस आर इक्वल टू m1 प्लस m2। इसके बाद आप नहीं जाएगा लेस आर, तो सम ऑफ टू बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये भी बाउंडेड आ जाएगा। अब ये थोड़ा क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी आप इसी तरीके से देख सकते हैं। एसोसिएटिविटी आप देख सकते हैं, तीन को लिया, अगर दो बाउंडेड है फिर तीसरा बाउंडेड है तो बाउंडेड निकलेगा। अब हम लोग बात करते हैं आइडेंटिटी की, जो तीसरी प्रॉपर्टी, दूसरी तो एसोसिएटिविटी है, और एसोसिएटिविटी में आप देखेंगे कि फॉर एनी an bn cn एलिमेंट ऑफ दिस x2, ये an प्लस bn बाउंडेड होगा, ये बाउंडेड है तो cn ऐड करेंगे वो भी बाउंडेड होगा, और ये जिस सम पे जाएगा ना उसी सम पे an मींस जहां से बाउंड होगा ये bn प्लस cn बाउंडेड होगा, ये सेटिस्फाई कर लेगा एसोसिएटिविटी। अब इसमें जो थर्ड प्रॉपर्टी है, लेट an इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी n, आराम से देखिएगा, जब आप लिखेंगे ना कि n इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी n, इसका मतलब आप करें कि ये जो सीक्वेंस है a10 a20 a30 a40 a50 a6 सब 0 हो रहा है, तो सब 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इज बाउंडेड, क्योंकि तो बाउंडेड ही हो गया जीरो सीक्वेंस। अब बाउंडेड हो गया और बिलोंग्स टू x2, x2 का मेंबर है, दिस इंप्लाइज व्हाट, आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन x2 में आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो आइडेंटिटी मिल गई। अब हम लोग चौथी जो केस है इनवर्स की बात करेंगे। आप देखिए चौथी केस इनवर्स कितना आसान है कि इफ an is bounded, this guaranteed k times an is bounded, और k क्या है, k belongs to R is fixed
कोई भी फिक्स स्केलर आप लेते हैं तो किसी भी बाउंडेड सीक्वेंस को किसी फिक्स स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाउंडेड ही होगा। अब ये बाउंडेड हो गया तो करेंट इलेक्ट्रिक k is equal to -1, then -1 into an means -an, -1 into an that is -an is also bounded। देखिए मैथमेटिक्स की ब्यूटी यही है कि k times an is bounded, let k is -1 तो -an is bounded। अब an बाउंडेड है और इस an के लिए अगर -an भी बाउंडेड मिल रहा है तो इनवर्स मिलेगा ना ऐसा। तो आप कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस उठा रहे हैं an तो उसके लिए -an भी बाउंडेड है तो an का एडिटिव इनवर्स -an होगा। एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी एसोसिएटिविटी क्लोजर। तो इसका मतलब आपने क्या दिया कि जो सीक्वेंस आप जो सेट ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस है x2 is the set of all bounded sequences, it form group with respect to addition। अब जो हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे सिंस an plus bn दो सीक्वेंस लिया is same as bn plus an for every an bn belonging to this x2। आप अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा अगर ऐसा कुछ विचार आया तो लेट an is a1 a2 a3 dot 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 and bn is b1 b2 b3 dot dot dot। तो an plus bn ये जो लिख रहे हैं हम लोग इससे आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं या सिंपली an plus bn लिखते हैं। तो दिस इज a1 a2 a3 dot dot and plus b1 b2 b3 dot dot। अब इसको ऐड करिए a1 plus b1 a2 plus b2 a3 plus b3 दिस dot dot। और चूंकि a1 b1 a2 b2 a3 b3 r से है रियल नंबर से है तो कम्यूट करेगा तो b1 plus a1 b2 plus a2 b3 plus a3 dot dot and this is same as what bn plus an। तो जो आप लिख रहे हैं तो वही चीज है ऐसे देखिए। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में जो सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस को कम्यूट करेगा। तो अब आपने देखा अभी तक आप देख रहे थे कि सेट ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्स करेगा कि नहीं करेगा ये सारा आप चेक कर रहे थे। अब आपने देखा कि इस abelian group with respect to addition, एडिशन के रिस्पेक्ट में एक ऐसा ग्रुप है abelian ग्रुप है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और आप देखिएगा एकदम आराम से मैट्रिक्स की बात करते हैं x3। और अगर आप इतना पकड़ लिए तो बाकी आगे की एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं हो रही तो आप उसको भी बताइएगा कर दिया जाएगा। x3 ठीक है ना। x3 में कह रहा है कि a हम लोग तो 3 क्लास 3 की बात कर लिए कि r such that trace of a is 0 ठीक है ना। इसमें ऐसे सभी मैट्रिक्स को रखा गया जिसका ट्रेस क्या है 0। तो ट्रेस 0 है। ट्रेस सबसे पहले तो ये जानिए कि ट्रेस होता क्या है। ट्रेस ऑफ a is sum of डायगोनल एलिमेंट। जो डायगोनल पे एलिमेंट है उन्हीं का सम है। जैसे हम लोग अगर एक मैट्रिक्स लें a लेट a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 तो जो इसका ट्रेस होगा ट्रेस ऑफ a इसको जोड़ दीजिए ये ट्रेस हो जाएगा। तो ट्रेस होगा a1 प्लस a5 प्लस a9 ये ट्रेस कहा जाता है। तो कह रहा है कि ट्रेस क्या है 0 है तो 0 ट्रेस की बात। अब हम लोग बात करेंगे कि दो मैट्रिक्स उठाएंगे अगर उनका ट्रेस 0 है तो जो ट्रेस है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आप ऐड करेंगे अगर हम लोग दो मैट्रिक्स ऐड करें लेट ए सारी एंट्री छोड़ देते हैं a1 ये सारी एंट्री a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 और b को ले लिया जाए
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9। ध्यान से देखिएगा, इसका ट्रेस ये है, इसका ट्रेस ये है। तो अगर दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड करेंगे ना, तो ये डायगोनल तो ऐड होगा, तो जो इन दोनों का ट्रेस है a प्लस बी हो जाएगा a1 प्लस a5 प्लस a9 प्लस b1 प्लस b5 प्लस b9। और इसको आप क्या करते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, है ना। और ये एक्चुअल में जब हम लोग इसको ऐड करके लिखेंगे तो दिस b1 प्लस a2 प्लस b2 सॉरी a5 प्लस b5 ये आ जाएगा, एंड प्लस a9 प्लस b9 आएगा। और इसे अलग अलग कर लिया जाए, a1 प्लस a5 प्लस a9 एंड प्लस b1 प्लस b5 प्लस b9। और ये क्या है, ट्रेस ऑफ b, दिस इज ट्रेस ऑफ a। तो ट्रेस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ट्रेस ऑफ a प्लस b इज ट्रेस ऑफ a एंड प्लस ट्रेस ऑफ b। और चूंकि जब एलिमेंट x3 के होंगे तो ट्रेस क्या होगा, 0 होगा। तो जब ट्रेस 0 होगा मींस अब हम लोग यहाँ पे ऐसा करने जा रहे हैं कि लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B बिलोंग्स टू x3। तो लेट कैपिटल A कैपिटल B बिलोंग्स टू x3, दैट इज ट्रेस ऑफ A इज 0 एंड ट्रेस ऑफ B इज 0। ट्रेस 0 हो रहा है तो ट्रेस A0 ट्रेस B0, तो यहाँ पे लिखिए आप, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 दैट इज 0 एंड दिस इंप्लाइज A प्लस B बिलोंग्स टू x3। तो क्लोजर तो होल्ड कर गया। अब सिमिलरली आप एसोसिएटिविटी को देख लेंगे, तीन मैट्रिक्स लेकर के A B C सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है। इसके बाद जब हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें, लेट ध्यान से देखिएगा, तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये आपको दिखेगा जैसे ही ना आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आइडेंटिटी, इनवर्स, क्लोजर ये सब दिखने लगता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो अगर ये मैट्रिक्स A ले लिया जाए, क्योंकि हमें इस सेट में उन सभी मैट्रिक्स को रखना है जिसका ट्रेस 0 होता है, बस आपको ध्यान इसी पे देना है। मैट्रिक्स कैसा है इस पे ध्यान नहीं देना, ट्रेस 0 होना चाहिए। तो अगर ये मैट्रिक्स रखा जाए तो भी इसका ट्रेस 0 होगा। इसका मतलब है कि ये जो है x3 का मेंबर है, तो आइडेंटिटी तो यहीं से हो गई, है ना। अब देखिए अगर ट्रेस जो है A का दिया गया है तो ट्रेस ऑफ k टाइम्स A, नाउ दिस इज k टाइम्स ट्रेस ऑफ A, क्योंकि मैट्रिक्स आप एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो गया तो जब आप ऐड करेंगे तो डायगोनल वाला ही तो लेंगे ना। जैसे देखिए कि k टाइम्स a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9, तो मल्टीप्लाई किया तो आएगा k a1 k a2 k a3 k a4 k a5 k a6 k a7 k a8 k a9। अब ऐड करिए, तो ऐड करेंगे तो ट्रेस कितना हो जाएगा, k टाइम्स k a1 k a5 k a9। तो जो इसका ट्रेस होगा, ट्रेस ऑफ k टाइम्स a, ध्यान से देखिएगा, ट्रेस ऑफ k टाइम्स a हो जाएगा a is k a1 प्लस k a5 एंड प्लस k a9। और इसे आप लिख सकते हैं कि k a1 प्लस a5 प्लस a9 मींस k टाइम्स ट्रेस ऑफ a। तो जो लाइन लिखी गई है इसी लाइन को हम लोग देख रहे थे कि हवा में नहीं लिखा है ना, क्योंकि मैथ इज साइंस ऑफ कैलकुलेशन। हमारे एक सर इंटर में पढ़ाते थे, समीम सर, कहा करते थे कि मैथ इज साइंस ऑफ कैलकुलेशन। तो आप कैलकुलेट करेंगे और चीजें निकल के आ ही जाएंगी ना। आप करेंगे लेट k is -1, है ना, लेट k is -1। तो जैसे k -1 कर देंगे तो ट्रेस ऑफ -a is what, माइनस टाइम्स ट्रेस ऑफ a is what,
क्योंकि ट्रेस आपके तो 0 है, इसका मेंबर है। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अगर a इसके अंदर है तो माइनस a भी है। दिस इंप्लाइज व्हाट? If a belongs to x3, this guarantee that minus a belongs to x3. Inverse. Inverse आइडेंटिटी क्लोजर एसोसिएटिविटी ग्रुप हो गया। अब चूंकि ट्रेस जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, तो ये एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप आ गया। तो नाउ ट्रेस ऑफ a plus b is trace of a plus trace of b and it's the same as trace of a plus trace of b plus trace of a, क्योंकि ट्रेस तो एक नंबर होगा ना, तो एक नंबर आ जाएगा कि एक नंबर जैसे मान लीजिए 2 आ गया 3 आ गया तो 2 plus 3 is same as 3 plus 2, so this is trace of b plus a and this holds for every ab belonging to x3, hence x3 is abelian। तो आपने कितनी इंटरेस्टिंग चीज इन 3 एग्जांपल में देखी कि जो पहला एग्जांपल था जिसमें हम लोग उन सभी फंक्शन को कनेक्ट किए जिनको 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करने पे 0 आ रहा था, वो भी अबेलियन ग्रुप था बट नॉन साइक्लिक। दूसरा एग्जांपल था जिसमें सभी बाउंडेड सीक्वेंस लिए गए और बाउंडेड सीक्वेंस का सेट जो अबेलियन ग्रुप फॉर्म किया बट नॉन साइक्लिक था। और तीसरा था कि इसमें 3x3 के इस पूरे यूनिवर्स में जितने मैट्रिक्स हैं उन पूरे यूनिवर्स के रियल 3x3 रियल मैट्रिक्स आपने ले लिया जिसका ट्रेस 0 होता है, ये भी अबेलियन ग्रुप फॉर्म किया बट दिस इज आल्सो नॉन साइक्लिक। तो बाकी इसके जो एग्जांपल है आप उसको देखते रहिएगा और अगर आपको दिक्कत होती है तो आप जरूर कमेंट करिए और मेरे इसी नंबर पे व्हाट्सएप नंबर भी चलता है 9648884036। तो अगर जो डीपीपी अटैच की जा रही है उसमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन को डायरेक्ट क्लिक करके आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं जहाँ से आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। तो थैंक यू।